नमस्ते दोस्तों, डीर पीके प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आप सब कैसे, उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज अपने शुरुआत करेंगे एक पर्सन के साथ। आप पर्सन लिखो, उसके कोल्डिंग आपको पता चल जाएगा किस पे आज पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन। आज लिखो, निम्न में से सुमेलित युगम, सुमेलित बताना है दोस्तों। कल वाले पर्सन के एक नंबर लिखो, राज विनोद। सुमेलित बताना है दोस्तों, ठीक है। राज विनोद की किसने लिखी थी? कवि नरोत्तम है क्या इसका? दो नंबर लिखो, राज प्रकाश। राज प्रकाश दोस्तों किसने लिखी थी? किशोरदास ने लिखी थी क्या? तीन नंबर लिखो, राज तैना। ये किसने लिखी थी? ये किसने लिखी थी? आचार्य मेरुतुंग। आचार्य मेरुतुंग ने लिखी थी। चार नंबर लिखो, राजवल्लभ। राजवल्लभ किसने लिखी थी? सदा सिंह। दोस्तों कौन सा युग सुमेलित है? पूछा है। नहीं, सुमेलित है। कौन सा होगा दोस्तों? दो नंबर, राज प्रकाश किशोरदास ने लिखी थी। ठीक है, अब अपने ना इन चारों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, देखो राज प्रकाश है ना, किशोरदास की रचित ग्रंथ है। कौन सा है? मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति में मतलब इसे बताया जाता है। ठीक है ना, और इसके बाद ना ये राज प्रकाश है ना, इससे सदाशिव द्वारा ये रचित है। तो मैं इसके बारे में लिख रहा हूँ दोस्तों, मिटा रहा हूँ एक बार। यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, एक नंबर लिखो, राज प्रकाश। राज प्रकाश है दोस्तों, इसके बारे में पॉइंट लिखो, किशोरदास रचित इस ग्रंथ में मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति राम के ज्येष्ठ पुत्र। कौन था राम के ज्येष्ठ पुत्र? लव से बताइए, ठीक है ना। एक मिनट बोलिए उसका। लेखक हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप की विजय बताता है। ये राणा प्रताप की विजय बताता है। वो राम के ज्येष्ठ पुत्र राणा लव कुश, उसके बारे में बताया गया है। तुलना की हल्दी घाटी में राणा प्रताप की विजय बताया गया। मेवाड़ मुगल संधि हुई थी ना 1615 के अंदर। इस पे अमर सिंह को दानशीलता व्याकरण सृजनशीलता के उल्लेख मिलता है दोस्तों। तो एक बार लिख लो, मेवाड़ संधि 15 में अमर सिंह की उदासीनता और करण सिंह की सक्रियता का उल्लेख करता है। ठीक है, तो दो नंबर लिखो दोस्तों। दो नंबर क्या था? राज रत्नाकर के बारे में लिखो, 2 पॉइंट। सदाशिव इंपॉर्टेंट है, पर्सन दूसरे जाते हैं रह पर सभी है वो। सदाशिव रचित यह ग्रंथ महाराणा राज सिंह 1652 से 1680 के शासनकाल की जानकारी का स्रोत या महत्वपूर्ण स्रोत। ठीक है, एक बार दो लिखो, दो अपने वो ऑप्शन थे ना वो लिखेंगे। ठीक है ना, राजवल्लभ बना दोस्तों। राजवल्लभ महाराणा कुंभ द्वारा शिल्पी मंडल थे ना, उसके विचित यह ग्रंथ 15वीं शताब्दी के वास्तुकार के बारे में लिखा गया था। इसके लिए क्या मिटा रहा हूँ दोस्तों।
एक मैं बोलता हूँ, 2 3 नंबर लिखो, राज वल्लभ महाराणा रणकुंभा के दरबारी तथा शिल्पी। नहीं, ये ग्रंथ में क्या लिखा था दोस्तों, इस ग्रंथ में क्या है, 15वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी में क्या है, वास्तुकला, वास्तुकला क्या है, नगर द्वार, नगर द्वार दुर्ग, राजप्रसाद, राजप्रसाद मंदिर, बाजार आदि का निर्माण पद्धति का विवरण देता है। ये मतलब महाराणा कुंभा द्वारा विकसित, महाराणा कुंभा द्वारा ये मंडप द्वारा विकसित 15वीं शताब्दी ग्रंथ बनाया था। इसके अंदर है ना वास्तुकला व नगर द्वार और मंदिर बाजार आदि जानकारी या इसके मतलब निर्माण की पद्धति के बारे में विवरण देता है। 3 नंबर जीचिए, फिर 4 नंबर लिखो, राज विनोद, राज विनोद के बारे में दोस्तों ये लिखो, सदाशिव, सदाशिव भट्ट का, सदाशिव भट्ट का ग्रंथ, बीकानेर, नरेश राव, नरेश राव कौन थे, कल्याणमल, कल्याणमल दोस्तों कब से हो, 1542 से 1574 के शासनकाल की जानकारी देता है राज। तो ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आज अपने राज प्रकाश, राज रत्नाकर, राज वल्लभ और राज विनोद के बारे में पढ़ा है। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।